We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, so we were discussing basics of Android and the chapter number 2 of our unit 1. Okay, so we have just discussed Android Studio. Now let's see what are the different types of Android applications. Means when we are developing for Android platform, what are the different type of applications which can be developed and how they can be used, or what are their usage. See, applications depending on their working policy fall in different categories. These categories are as follow. Foreground applications, these are the applications which are always in the foreground. Means these applications are always visible when executing. It is always in front of the client, and client is doing some work or doing some interaction with this application. And if this application is not visible, it will be in suspended mode. Okay, so foreground application का मतलब कि ऐसी applications की जो client को हमेशा दिखाई देगी. Okay, जो हमेशा client के सामने होगी. Okay, और इस तरह की एप्लीकेशन जब एग्जीक्यूट होती है तो क्लाइंट का इंटरेक्शन उसके ऊपर होगा. मतलब कि राइट नाउ क्लाइंट जिस एक्टिविटी पे एप्लीकेशन पे वर्क कर रहा है वो. एंड अनदर थिंग, ये एप्लीकेशन मतलब कि फोरग्राउंड एप्लीकेशंस को रन होने के लिए क्लाइंट का इंटरेक्शन और क्लाइंट की मौजूदगी की ज़रूरत पड़ती है. इस तरह की एप्लीकेशन, जैसे कि आपने कोई डेटा एंट्री फॉर्म बनाया है, क्लाइंट से आप कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट ले रहे हो, ऐसा कोई एक स्क्रीन बनाया है, कोई एप्लीकेशन है, तो ये जो एप्लीकेशन है वो हमेशा क्लाइंट के सामने ही रहेगी. मतलब जब रन हो रही है तब, मतलब को इसको रन होने के लिए क्लाइंट का इंटरेक्शन चाहिए, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड ऑफ इट. फोरग्राउंड एप्लीकेशंस. देन बैकग्राउंड एप्लीकेशंस. बैकग्राउंड एप्लीकेशन मतलब ऐसी एप्लीकेशन कि जिसको क्लाइंट का कंटिन्यूस इंटरेक्शन नहीं चाहिए या तो बिल्कुल नहीं चाहिए. ये बैकग्राउंड में as a secondary task या secondary thread it will run. Okay, and it does not require any type of client interaction, or it requires minimum interaction of the client. And such applications may be applications which are performing some background processing, downloading some data, downloading some file from internet, etc. Such work can be done in background. इससे क्या होगा कि ये जो एप्लीकेशन है वो क्लाइंट के सामने नहीं होगी, तो क्लाइंट को पता भी नहीं होगा शायद कि भाई ये काम हो रहा है, और डायरेक्टली इसका रिज़ल्ट प्रस्तुत किया जा सकता है. तो ये 2 तरह की एप्लीकेशंस, एक फोरग्राउंड एप्लीकेशंस विच नीड क्लाइंट्स इंटरेक्शन विच आर इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट. अनदर इज बैकग्राउंड एप्लीकेशंस विच आर रनिंग इन बैकग्राउंड. Intermittent applications, it requires limited interaction of the client and do most of the work in background. Examples are media player, news and email applications. देखो ये दोनों के बीच में आती है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों के बीच में, कि उसको क्लाइंट का इंटरेक्शन चाहिए लेकिन वो लिमिटेड चाहिए, और ज़्यादातर केस में ये बैकग्राउंड में ही रन होगी, वो बैकग्राउंड में ही टास्क परफॉर्म करेगी. ओके, तो इस तरह की एप्लीकेशंस को हम कहते हैं इंटरमिटेंट एप्लीकेशंस. जैसे कि मीडिया प्लेयर है, तो जैसे कि हम म्यूज़िक को प्ले करते हैं या सॉन्ग्स प्ले करते हैं, तो एक बार शुरू करने के बाद उस सॉन्ग बजता रहेगा और हम अपना काम, मतलब कि क्लाइंट अपना काम करता रहेगा कुछ, और उसको क्लाइंट के कंटिन्यूस इंटरेक्शन की आवश्यकता नहीं रहती. ओके, एक बार शुरू करने के बाद अगर सफल ऑन रखा है तो नेक्स्ट सॉन्ग्स बजते रहेंगे.
widgets, live wallpapers works only on home screen एज वॉलपेपर और विजेट। तो ये भी बन सकता है कि आप वॉलपेपर्स जैसी एप्लीकेशन, लाइव वॉलपेपर्स, विजेट्स बना सकते हो कि जो ज़्यादातर केस में डिवाइस के स्क्रीन पे रहता है, उसका प्लेस वहाँ पे होता है। तो मेन 2 कैटेगरीज, फोरग्राउंड एप्लीकेशंस एंड बैकग्राउंड एप्लीकेशंस। एक बार एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था 2 मार्क में, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस विच कैन बी क्रिएटेड इन एंड्रॉयड, 2 मार्क में, ठीक है। ये 4 मार्क में भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क में भी ये समझा सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है उतना। डेवलपिंग फॉर मोबाइल एंड एम्बेडेड डिवाइसेस। सो आपको क्या ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप करते हैं तो ज़्यादातर केस में आवर targeted device is mobile, okay, no doubt it will be mobile, but it may be some other device running Android operating system। तो डेवलप करते वक्त आपको ये खास ध्यान रखना है कि जब आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हो, कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप कर रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, तो उसमें आपके पास बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। मतलब कि आपकी एप्लीकेशन जहाँ पे रन होगी या तो सर्वर पे रन होगी, वेब एप्लीकेशन है तो वो सर्वर पे रन होगी, कोई HTML पेज है तो वो ब्राउज़र में रन होगा, मतलब कि कंप्यूटर में ही रन होगा, और सॉफ्टवेयर है स्टैंड एलोन सॉफ्टवेयर तो भी वो कंप्यूटर में रन होगा। तो कंप्यूटर के पास तो बहुत सारी सुविधाएं होती है, उसकी रैम भी काफ़ी हद तक ज़्यादा कैपेसिटी वाली होती है, उसका प्रोसेसिंग पावर भी अच्छा होता है, मतलब ज़्यादा होता है। लेकिन जब एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं हम, तो वो क्या है कि एक छोटे से डिवाइस के लिए हम डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर के मुकाबले बहुत कम फैसिलिटीज़ और फीचर्स होंगे, जैसे कि प्रोसेसिंग पावर भी हम कंप्यूटर जितना इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मेमोरी भी रैम के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर के जितनी हम इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हर एक डिवाइस में। तो मेरा कहने का मतलब कि बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स है जो हमें ध्यान में रख कर डेवलप करना है, ओके। Android simplifies mobile and embedded device software development. There are several factors to be considered while developing for embedded device. मैंने बताया आपको कि आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो दिमाग में रखने हैं डेवलप करते वक्त। These factors falls in different categories. These are the categories: हार्डवेयर imposed design considerations. क्या हार्डवेयर वहाँ पे उपलब्ध है, कौन सा हार्डवेयर वहाँ पे उपलब्ध है, ओके, ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको जानना भी पड़ेगा। कंसिडरिंग द यूजर्स एनवायरनमेंट, वो माहौल कैसा है जहाँ पे क्लाइंट, मतलब कि कंप्यूटर है, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, इंटरनेट होगा नहीं होगा। अगर आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, मतलब कि आपकी एप्लीकेशन इंटरनेट यूज़ कर रही है, तो ये भी आपको सोचना है, ओके। डेवलपिंग फॉर एंड्रॉयड, और ये आप एक एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप कर रहे हो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो ये तीनों चीज़ को एज ए कंस्ट्रेंट यहाँ पे लिखा गया है। तो हार्डवेयर इम्पोज डिज़ाइन कंसिडरेशंस, मतलब कि हार्डवेयर के नज़रिए से आपको डिज़ाइन कंसिडरेशंस में क्या ध्यान रखना है। सो कंप्यूटर के मुकाबले मोबाइल के पास लो प्रोसेसिंग पावर होगा, या कंप्यूटर के मुकाबले कंपेयर टू कंप्यूटर इट विल हैव लो प्रोसेसिंग पावर, लिमिटेड रैम भी लिमिटेड होगी, लिमिटेड परमानेंट स्टोरेज, मतलब कि रोम, या फिर हम कहें परमानेंट मेमोरी, इंटरनल स्टोरेज या SD कार्ड, वॉटेवर मेमोरी जो होगी वो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के मुकाबले तो बहुत कम होगी। फिर स्मॉल स्क्रीन्स विथ लो रिजोल्यूशन, छोटी स्क्रीन्स लो रिजोल्यूशन के साथ, हाई कॉस्ट एसोसिएट विथ डेटा ट्रांसफ़र, डेटा को यूज़ करते हो तो उसका चार्ज भी, नो डाउट आजकल हम जानते हैं कि डेटा बहुत सस्ता हो गया है, बहुत सारे पैकेजेस मार्केट में अवेलेबल है अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के। लेकिन आज से थोड़े साल पहले की बात करें तो 99 रुपीज़ या 199 रुपीज़ में 1 GB 2 GB जितना डेटा अपने को मिलता था पूरे महीने के लिए। तो अगर हम क्लाइंट के डिवाइस का डेटा यूज़ करते हैं तो वो हमें संभाल के करना होगा। स्लो डेटा ट्रांसफ़र डेटा ट्रांसफ़र रेट स्लो होता है। आज तो हम 4G यूज़ करते हैं, 5G की बात करते हैं, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। डेटा की स्पीड 2G 3G
मिलती थी, तो वो भी ध्यान में रखना है। अनरिलायबल डेटा कनेक्शन, हर जगह पे डेटा कनेक्शन अवेलेबल हो ऐसा नहीं है। क्लाइंट अगर विलेज एरिया में रहता है, रिमोट एरिया में रहता है, तो वहाँ पे कंटिन्यूस डेटा अवेलेबल नहीं होता, कंटिन्यूस नेटवर्क भी नहीं मिलता है। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अपनी एप्लीकेशन को हर वक्त हमेशा डेटा अवेलेबल होगा ही, डेटा कनेक्टिविटी। लिमिटेड बैटरी लाइफ, देखो ये मोबाइल्स तो बैटरी से चलते हैं, तो बैटरी ख़त्म होने पर भी आपका डिवाइस, क्लाइंट का डिवाइस बंद हो जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि वो बैटरी से चल रहा है, तो हो सके उतना कम कंज्यूमशन आपको करना है बैटरी का, ओके। और कभी भी वो बंद भी हो सकता है बैटरी लो होने के कारण। कीपिंग ऑल दिस कंस्ट्रेंट्स इन माइंड आवर एप्लीकेशन शुड बी, तो ये सभी कंस्ट्रेंट्स जो है वो हमें दिमाग में रखने हैं, ध्यान में रखने हैं डेवलप करते वक्त, और फिर इस तरह से डेवलप करना है कि अपना कोड एफिशिएंट हो, ऑप्टिमाइज हो। मैंने अपने प्रैक्टिकल्स में बहुत बार आपसे कहा है कि हमारा जो कोड है वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए, मतलब कि जो आउटपुट हमें प्रस्तुत करना है वही आउटपुट कोई भी बांध छोड़ किए बिना कम कोड लिखने से हो जाए, ऐसा हमें सोचना है, ओके। डिज़ाइन फॉर डिफरेंट एक्सपेक्ट लिमिटेड कैपेसिटी, एंड्रॉयड ऐप कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन SD कार्ड। अब इंटरनल मेमोरी कम हो सकती है डिवाइस में, तो SD कार्ड में भी इंस्टॉल हो जाए या SD कार्ड में ही इंस्टॉल हो अपनी एप्लीकेशन, ऐसा हमें सोचना चाहिए। डिज़ाइन फॉर डिफरेंट स्क्रीन्स, डिज़ाइन एंड टेस्ट ऑन वेराइटी ऑफ स्क्रीन्स, यूजर इंटरफेस स्केल वेल ऑन एनी डिस्प्ले। अब देखो मोबाइल्स तो मार्केट में बहुत सारे वैरायटी वाले आते हैं, तो हर एक की स्क्रीन साइज़ अलग अलग होने वाली है। तो अपना जो मोबाइल है, अपनी जो एप्लीकेशन है वो हमें इस तरह से बनानी है कि वैरायटी ऑफ स्क्रीन साइज़ में वो शूट हो जाए और हर जगह पे वो अपने हिसाब से बेस्ट आउटपुट प्रस्तुत कर सके। एक्सपेक्ट लो स्पीड्स, हाई लेटेंसी, डिज़ाइनिंग फॉर द वर्स्ट केस, एंश्योर दैट यू ऑल्सो डिलीवर ए हाई स्टैंडर्ड यूज़र एक्सपीरियंस। देखो हमें ऐसा सोच के चलना है कि हमें स्पीड कम मिलेगी फिर भी हम आउटपुट अच्छा देंगे, वर्स्ट कंडीशन में भी अपनी एप्लीकेशन अच्छी तरीके से रन हो, इस तरह का हमें एक रबस्ट एप्लीकेशन डेवलप करनी है। और जो अगला पॉइंट है उसमें तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए एज ए डेवलपर हमें ये सोचना चाहिए कि व्हाट आर दी पॉसिबल साइज ऑफ स्क्रीन्स, और हर एक साइज़ के लिए हमें अलग अलग प्रकार के स्क्रीन्स डिज़ाइन करने चाहिए, ओके। मीडियम डेंसिटी, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, इस तरह से हम कर सकते हैं। मिनिमाइज द कॉस्ट, मेक लो यूज़ ऑफ सर्विसेज दैट चार्जेस, आपके क्लाइंट को चार्ज कम लगे ऐसा आपको करना है, मतलब कि ऐसे फीचर्स यूज़ नहीं करने हैं आपको कि जिससे क्लाइंट के ऊपर कोई चार्ज लगे, ओके। और ज़रूरत है तो उसको कम करना है। कंसिडरिंग द यूजर्स एनवायरमेंट, while developing for a mobile it is necessary that we consider the environment of users mobile and design in such a way that it doesn't interrupt or disturb the current working of the mobile, okay। जब आप एप्लीकेशन बनाते हो तो आपकी एप्लीकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो उसका डिज़ाइन यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ओके। और इस ऐसे ढंग से वो रन हो कि क्लाइंट का जो करंट वर्क चल रहा है, मतलब कि क्लाइंट अभी जो वर्क कर रहा है उसको कहीं पे वो डिस्टर्ब ना करे। ऐसा नहीं कि भाई क्लाइंट कुछ और एप्लीकेशन रन कर रहा है और बीच में आपकी एप्लीकेशन कुछ नोटिफिकेशन दे या डायलॉग में बॉक्स आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज फॉर द क्लाइंट मोबाइल इज़ फर्स्ट अ फोन। प्राथमिकता क्या है क्लाइंट के लिए मोबाइल की, ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इस डिवाइस में कॉलिंग की होती है और मैसेजिंग की होती है, ओके। उसके बाद ईमेल, कैमरा, MP3 प्लेयर मीन्स म्यूजिक प्लेयर एट्सेट्रा। इन दिस टर्म्स आवर एप्लीकेशन शुड बी प्रेडिक्टेबल एंड वेल बिहेव। क्लाइंट प्रेडिक्ट कर सकना चाहिए कि भाई ये एप्लीकेशन किस ढंग से रन होगी, क्या करेगी, कौन सी सिचुएशंस में। स्विचेस सीमलेसली फ्रॉम द बैकग्राउंड टू फोरग्राउंड। अगर बैकग्राउंड में है तो बैकग्राउंड में कोई टास्क कर रही है और फोरग्राउंड में आती है तो इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, वो स्मूथली ट्रांजिस्ट होनी चाहिए बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के बीच में। इस पोलाइट मतलब कि हमेशा यूज़र फ्रेंडली और क्लाइंट को हर कुछ, मतलब कि जो भी कर रहे हैं हम
क्लाइंट को बता के करेंगे, उसके मतलब कि अनयूजुअल कुछ नहीं करेंगे। प्रेजेंस एंड एट्रैक्टिव यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस फ्रेंडली होना चाहिए और आकर्षक भी होना चाहिए। इज़ रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव हो मतलब कि हर साइज़ में, हर स्क्रीन साइज़ में शूट हो, हर डिवाइस में शूट हो, इस तरह की होनी चाहिए। डेवलपिंग फॉर एंड्रॉयड। एज ए डेवलपर ऑफ एंड्रॉयड वी शुड कंसिडर सम फिलोसॉफिकल डिमांड्स व्हाइल डिज़ाइनिंग एन एप्लीकेशन। हाँ, कुछ और भी चीज़ें हैं कि जो हमें ध्यान में रखनी है जब हम एंड्रॉयड के लिए डेवलप कर रहे हैं तब। परफॉर्मेंस बीइंग फास्ट एंड एफिशिएंट। परफॉर्मेंस मतलब कि कैसा होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम हमारी एप्लीकेशन का कम होना चाहिए और मतलब कि वो फास्ट होनी चाहिए और एफिशिएंट। रिस्पॉन्सिवनेस, लेंथ टास्क शुड बी परफॉर्म ऑन सेकेंडरी थ्रेड। अगर आपकी एप्लीकेशन को कोई ऐसा टास्क करने की ज़रूरत पड़ी है कि जिसके लिए उसे क्लाइंट को थोड़ी देर ब्लॉक करना पड़े, होल्ट में रखना पड़े, तो होल्ट में रखना नहीं चाहिए। ऐसा काम कि जिसके लिए क्लाइंट के इंटरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, ऐसे काम हमें सेकेंडरी थ्रेड में या बैकग्राउंड में रन करवाने चाहिए जिससे क्लाइंट को राह ना देखनी पड़े। अगर आपकी एप्लीकेशन ऐसी है कि जिससे क्लाइंट ब्लॉक हो जाता है, वो आगे कुछ नहीं कर पाता, तो वो आपकी एप्लीकेशन को पसंद नहीं करेगा। फ्रेशनेस, एंश्योरिंग डेटा फ्रेशनेस। हर वक्त आपका डेटा फ्रेश होना चाहिए, मतलब कि आप सोशल मीडिया या ऐसी कोई एप्लीकेशन बना रहे हो न्यूज़ की, तो आपका डेटा हमेशा फ्रेश होना चाहिए। सिक्योरिटी, एंड्रॉयड इज़ ओपन सोर्स एंड गिव अस एक्सेस टू ऑल दी हार्डवेयर। देखो, मैंने अपने अगले वीडियो में आपको बताया था ओके कि नेटिव एप्लीकेशन को जो राइट्स और सुविधाएं मिलती है, वही सुविधा और राइट्स हमारी एप्लीकेशन को भी मिलेगी। तो इसका हमें दुरुपयोग नहीं करना है, संभल के क्लाइंट को कोई नुकसान ना हो, इस तरह से अपनी एप्लीकेशन रन होनी चाहिए। सिमलेसनेस, एप्लीकेशन शुड रन कंसिस्टेंटली। आपकी एप्लीकेशन शुरू होने के बाद कंसिस्टेंसी उसकी होनी चाहिए, मतलब कि कंटिन्यूसली और एक कंसिस्टेंसी से वो रन होनी चाहिए। एक्सेसिबिलिटी, यूजर्स में नॉट बी फुल्ली एबल। कम से कम चीज़ें क्लाइंट के पास है, उसके डिवाइस में कम फैसिलिटी है, ये सोचकर आपको एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो आपकी एप्लीकेशन मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ दी सिचुएशंस में रन होगी डिवाइसेस में। ओके, एंड्रॉयड डेवलपमेंट टूल्स।